राम राम जी भाई सारे ने। ठीक है, कैसे हो? बढ़िया है। आज आपकी प्रश्नावली 8.1 शुरू करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो भाई गड़बड़ है। फॉर्मूले नहीं आते तो क्या है? गड़बड़ होने वाली। इसीलिए जाके पहले फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फॉर्मूले का वीडियो देखो और फिर आओ और देखो, मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है त्रिभुज एबीसी। क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है? ये बनाया मैंने त्रिभुज एबीसी। क्या बनाया? त्रिभुज एबीसी। ये कह रहा है कि बी समकोण है, लो जी बी ले लिया। ए यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो, ए यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो, जो आपकी मर्जी हो लिखो। त्रिभुज एबीसी बन गया। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बीसी आपकी है 7 सेंटीमीटर। चलो, ऐसा नहीं है कि इसके लेकर खींचने बैठ जाओ 24 सेंटीमीटर। छोटी क्लास में नहीं बैठ रहे हो, मानना है कि ये 24 है, सीधी सीधी ये 7 है। ठीक है, चलो निम्नलिखित का मान याद करो। निम्नलिखित का मान ये कह रहा है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी और इनके मान क्या ने आपको क्या है? चलो देखो ध्यान से, ये क्या है? त्रिभुज एबीसी। क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी। चलो, ये आपका लंब है, ये आधार है। जब तक यहाँ पर कोण नहीं दे रखा हो, ये लंब ये आधार। अगर मान लो ये कोण हो जाए यहाँ, अगर मैं थीटा इसको मान लूं तो ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? अगर थीटा इसको मान लूं तो ये आपका क्या होगा? ये क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। अब मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं पहले ज्ञात करता हूं यहाँ पर कर्ण। क्या ज्ञात करता हूं? कर्ण। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय। सही। अब देखो यहाँ पर ये वैसे कर्ण क्या है, लेकिन आपको कर्ण नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर एसी। क्या लिखना है आपको? तो एसी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सीधा ये लिखना, कर्ण लंब आधार नहीं लिखना। कर्ण लंब आधार लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लंब कौन सा आधार कौन सा, क्योंकि लंब आधार आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। ये ज्ञात करना है, इसमें से ये क्या करो? घटाओ। वर्ग घटाना है, सीधा सीधा नहीं जोड़ना है। क्या घटाना है? वर्ग। चलो एसी का, चलो एसी हवा खाते हैं अच्छी सी। ए बी क्या है? 24 का। बीसी कितना है? 7 का। 24 का स्क्वायर बोलो फटाफट। 500। 7 का स्क्वायर बोलो, दोनों को जोड़ो। 600। मुझे बताओ, यहां से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगेगा? और अंडूर 625 का मान कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। अब आपने सूत्रों का वीडियो देखा होगा, उसमें आपने देखी होगी एक लाला कक्का वाली सारणी देखी, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये यहाँ पर साइन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कोसेक। चलो साइन ए बराबर, साइन बराबर फॉर्मूला बोलो बेटे। आधार बराबर आधार बटा लंब बटा आधार बटा। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ तो यहाँ है, गड़बड़ तो कहाँ है? कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो क्या रहेगा? और कर्ण कितना है अपने पास में? 25। कर्ण कितना है? 25। तो मैं यहाँ लिख दूं 25 बट्टे में, सभी जगह क्या लिख दूं? बट्टे में क्या लिख दूं? 25। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ए, मतलब थीटा ये ए यहाँ है ना, तो थीटा कहाँ है? इसके लिए लंब क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। थीटा ए दे रखा है ना, तो ए के लिए लंब क्या होगा? 7। और आधार कितना होगा? 24। तो ए के लिए लंब कितना है और आधार कितना है? तो साइन ए का मान कितना आया और कॉस ए का मान कितना आया? इसी तरह साइन सी। अब सी थीटा क्या है आपका, तो सी के लिए लंब क्या होगा? तो सी के लिए लंब क्या आया और सी के लिए आधार क्या होगा? 7। तो आपका आंसर आ गया है, पहला सवाल कंप्लीट होता है। फटाफट इसको नोट करो जल्दी से, और वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा आपने, क्योंकि इतना अच्छा समझा है।
चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आकृति 8.13 में। चलो आकृति बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका आकृति बनानी है। चलो आकृति बना देते हैं। ये आकृति है इस प्रकार की जो किताब में दे रखी है। ये आपका P है, ये Q है, ये क्या है Q पर क्या है समकोण। ये आपका है 12 सेंटी, ये आपका 13 सेंटी। आपको ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R का मान, tan P माइनस कोट चलो tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। चलो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज PQR है। क्या है त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे पाइथागोरस। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो मुझे बताओ ये कर्ण है, कर्ण में से इसको घटाना है क्योंकि आधार ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना QR। क्या ज्ञात करना है तो QR का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। चलो QR का PR का होल स्क्वायर, P कितना है PR कितना है चलो, और PQ कितना है चलो PR 13 PQ 12। चलो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर घटाओ तो कितने आ जाएंगे। यहाँ से स्क्वायर हटा दो और अंडर 25 का मान तो बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है 5 होता है। कितना होता है tan का फॉर्मूला क्या होता है और कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा P के लिए लंब क्या होगा। P के लिए लंब देखो P ये यहाँ है। P के लिए लंब क्या होगा P के लिए लंब कितना होगा P के लिए आधार कितना होगा माइनस का R के लिए आधार कितना होगा R के लिए आधार कितना होगा और लंब कितना होगा R के लिए आधार कितना है 5 और लंब कितना है बताओ 5/12 में से 5/12 गए, पीछे क्या बचा ये आ गया आपका। फटाफट नोट कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो दे रखा है साइन A। क्या दे रखा है अब देखो सवालों का प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। पहले चित्र दे रखे थे, अब चित्र नहीं है, अब सीधा मान आ गया है। साइन A बराबर है 3/। आपको ज्ञात करना है एक तो cos A का मान। किसका मान ज्ञात करना है cos A का मान ज्ञात करना है पहले तो, और फिर आपको मान ज्ञात करना है tan A का। देखो ध्यान दो भी साइन cos A और tan A का मान आपको ज्ञात करना है। साइन A बराबर दे रखा है 3/4। मुझे बताओ आप सीधा सीधा बताओ साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा, तो लंब कितना है कर्ण कितना है मैं बनाता हूं आपका त्रिभुज। क्या बनाता हूं अब देखो त्रिभुज बनाया मैं, इसका नाम क्या दूं A तो लिखना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी से भी लिखो। A यहाँ लिखूं यहाँ लिखूं चलो यहाँ लिख दिया ABC। ये क्या है यहाँ पर अब बेटा देखो कौन ये है A यहाँ लिखा तो थीटा यहाँ बनेगा। अब थीटा यहाँ बना तो लंब कितना आएगा यहाँ पर ऐसा नहीं 3 यहाँ लिख दो। A यहाँ लिखा है तो 3 यहाँ लिखोगे, A यहाँ लिखा है तो 3 कहाँ लिखोगे यहाँ, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। अब A यहाँ लिखा है तो A के हिसाब से लंब कितना होगा ये, और कर्ण कितना है। अब ज्ञात करना आपको AB। क्या ज्ञात करना है तो चलो क्या लगाएंगे त्रिभुज ABC में चलो पाइथागोरस प्रमेय। चलो अब यहाँ पर ज्ञात करना आपको AB। क्या ज्ञात करना है AB स्क्वायर बराबर क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। वेरी गुड। बोलो AC कितना है AC 4 लगी हुई है, मेरे घर पे तो एक भी नहीं है। चलो तुम्हारा 4 है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। चलो 4 का स्क्वायर बोलो 16, 3 का स्क्वायर 16 में से 9 गए 7। कितना है यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगेगा अब अंडर 7 का मान तो कुछ होता ही नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा का। अब कोस बराबर आपको पता है ये रहा, कोस बराबर क्या होता है फॉर्मूला tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा। अब देखो A के हिसाब से आधार देखना, A के हिसाब से आधार क्या होगा अंडूड। A के हिसाब से अंडूड कितना आधार होगा अंडूड, और कर्ण तो फिक्स है
चलो ए के हिसाब से लंब कितना होगा, ए के हिसाब से लंब कितना होगा 3, कितना होगा और आधार कितना होगा √7। ये आ गया आपके आंसर, फटाफट नोट कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दो कि थीटा की प्रणाली इतने अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 क्वेश्चन इसके जैसा है सेम टू सेम। ये कह रहा है 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर है आपका, मुझे बता 15 और कोट के बीच में क्या है, इंटू की संख्या कहां जाएगी, तो कोट ए बराबर आ गया 8 बट्टा, और कोट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, आधार बट्टा। चलो इसमें आपको ज्ञात करना है, आपको साइन ए और सेक ए, साइन ए और एक तो साइन का मान ज्ञात करना है और एक सेक का मान ज्ञात करना है। चलो देखो इधर ध्यान से, बनाते हैं त्रिभुज, क्या बनाते हैं बोलो, ए कहां लिखू, नीचे के ऊपर, चलो ए ऊपर लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया। चलो ए के हिसाब से लंब कितना होगा, ए के हिसाब से लंब कितना होगा, ये होगा सामने वाली भुजा, थीटा यहाँ पर है, ठीक है, और आधार हो जाएगा आपका, ज्ञात क्या करना है इसमें, कर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, चलो प्रमेय का आज प्रमेय कोई है, चलो प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय को नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है, एसी, क्या ज्ञात करना है, कर्ण, क्या ज्ञात करना है, एसी, ठीक है, एसी मतलब कर्ण। चलो एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, एबी स्क्वायर प्लस, चलो फटाफट बोलो, एबी कितना है 8 का स्क्वायर, बीसी कितना है, वेरी गुड, 8 का स्क्वायर कितना होता है 15 का कितना होता है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 200, यहां से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगेगा, और इसका मान आपको पता ही है, इसका मान होता है कितना 17, ऐसा नहीं हो अपने सवाल में खतरा हो जाए, ठीक है। एसी कितनी है ये, आपके सबके एक एक घर पे लग जाएगी, ठीक है, आधे रहने बाकी रहेंगे। चलो एसी 17 आ गई। अब देखो इसने कहा साइन है, फॉर्मूला क्या है, सेक है, फॉर्मूला क्या है, क्या है, कर्ण बटा, एक के हिसाब से बताओ लंब क्या है, लंब क्या है, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स क्या है, एक के हिसाब से आधार बताओ, एक के हिसाब से आधार बताओ 8, तो साइन ए का मान कितना आया, साइन ए का मान कितना आया, सेक ए का मान कितना आया। सवाल हो गया कंप्लीट, फटाफट नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख दो, आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, ध्यान रखना। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर है 13 बटा, चलो 13 बटा, चलो अन्य शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, अन्य शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं, इसका मतलब आपको साइन थीटा ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको कोस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है, कोट भी पहनना है, और कोसेक थीटा क्योंकि सेक तो है। चलो ये सब ज्ञात करने, ये सब क्या करने हैं, चलो सेक बराबर फॉर्मूला बोलो क्या होता है, कर्ण बटा, चलो क्या बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, कैसे त्रिभुज बनाना है, समकोण ए बी और थीटा ले लेता हूं मैं, ये यहाँ पर थीटा यहाँ लिया, इसका मतलब आधार कहाँ आएगा, और कर्ण तो यहाँ ही है, क्या ज्ञात करना है, चलो त्रिभुज क्या लेते हैं हम, एबीसी, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, चलो प्रमेय से, आज से नहीं, ठीक है, चलो प्रमेय से क्या ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर बराबर माइनस, वेरी गुड, AB स्क्वायर बराबर AC कितना है, चलो BC कितना है, अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल किया है हमने, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का कितना होता है, बाकी करोगे कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, अंडर हटेगा क्या आएगा, एबी का मान कितना आया, एबी का मान कितना आया 5 आ गया। अब देखो फॉर्मूले लिखो पहले,
साइन थीटा बराबर कोस बराबर टेन बराबर कोट बराबर कोसेक बराबर टर्न बटा। अब लगाने मान, सारे मान लगा दो, चिपका दो फटाफट, बोलो। ये आपका आ गया, कितना आ गया है? 5 आ गया। कितना आ गया है? लंब बोलो फटाफट, यहां से देखना है। 5 बट्टा आधार बट्टा कर्ण 12 बट्टा लंब बट्टा आधार 5 बट्टा आधार बट्टा लंब 12 बट्टा और कर्ण बट्टा लंब 13 बेटा 5 हो गया पूरा। फटाफट करो, नोट करो जल्दी से और दोस्तों को भेज दो। बड़ा भयानक क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको कई तरीके से टीचर मिलेंगे जो बड़ी बड़ी विधियां कराएंगे, लेकिन हम शॉर्टकट करेंगे। क्या करेंगे? सरल एंड स्वीट। ठीक है, अच्छा सा करेंगे। छठा क्वेश्चन अच्छे से समझना। ये दे रखा, यदि आपको ए और बी न्यून कोण है, ए और बी कैसे है? चलो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम कोण है। 45 डिग्री बेटा फिक्स नहीं है, इसने कहा न्यून कोण। और न्यून कोण 90 से छोटा 60 30 15 कितना भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, मतलब ये 90 डिग्री, ये दोनों कैसे कोण है? न्यून कोण है। चलो, ए को यहाँ चिपकाओ तो बी को यहाँ चिपका दो, यहाँ आपकी मर्जी हो चिपका दो। क्या चिपकाना बोलो? चलो सी लिख देते हैं। अब इसमें दे रखा है ए और बी न्यून कोण, ए और बी क्या है? और इसमें आपने कहा है कि यदि आपके प्रश्न के अंदर दिया है कि कोस ए बराबर है कोस, चलो आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन। चलो अब करते हैं इस सवाल का पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? ठीक है, जैसे डॉक्टर शरीर का करते हैं ना, मृतक का, ऐसे इस सवाल का करते हैं। चलो देखो, ध्यान दो, भी इधर ध्यान दो। प्रश्न के अंदर जो दे रखा है उससे आंसर आएगा। जो प्रश्न के अंदर दे रखा है उससे क्या आएगा? आंसर। चलो, प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? कोस ए बराबर कोस बी, ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। अब कोस बराबर आपको सबको पता है क्या होता है? आधार बट्टा आधार बट्टा। अब देखो ध्यान से, ऐसा नहीं आधार बट्टा कर्ण से आधार बट्टा कर्ण कट जाएगा, कटेगा लेकिन समान होंगे तब। लेकिन यहाँ पर थीटा अलग अलग है। थीटा क्या है? कर्ण तो फिक्स रहेगा। कर्ण तो क्या रहेगा? कर्ण तो क्या रहेगा दोनों में? ए बी। कर्ण तो क्या रहेगा? ए बी रहेगा। कर्ण तो क्या रहेगा? अब ए के लिए आधार, ए के लिए आधार क्या होगा यहाँ पर? AC। और बी के लिए आधार, बी के लिए आधार क्या होगा? BC। तो ए बी मोरिया बोलिया, ए बी में बी रहा। चलो, ए बी से बी कट गया, ए बी से भी आधार समान है तो कट गया। पीछे बचा आपका, क्या बचा? AC बराबर BC, AC बराबर AC बराबर BC बचा। देखो ध्यान दो, AC ये रहा और BC, और 9th क्लास में तो सब पढ़ गया है, बहुत होशियार हो आप सब। आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, इनके आमने सामने वाले कोण कौन से हैं? ये वाला कौन सा है? ए। ये वाला कौन सा है? ये दोनों क्या होंगे? तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? जो भी जानते हो अपने तक ही रखना, दूसरों को बताना मत। ठीक है, पढ़े के बारे में बता देना। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते। चलो, बराबर होते। तो इसके सम्मुख कोण कौन कौन से भाई? बी और ए। अरे ये ना न्यून कोण, AC के सामने B, BC के सामने A, तो A और B दोनों क्या हो गए? और ये अपने को लाना था, ये अपने को इति सिद्धम। चलो वेरी गुड, नोट करो फटाफट अच्छे से, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आपका है 7वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? चलो 7वां क्वेश्चन है। कोट ए बराबर क्या दे रखा है? कोट थीटा बराबर 7 बटा, ये ए लिखा हुआ है, थीटा है। क्या है?
तो आपको दो मान ज्ञात करने हैं। पहला, चलो पहला तो बहुत लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। चलो दूसरा ज्ञात करना आपको, कोट स्क्वायर। चलो देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको तो हम यही रगड़ लेते हैं, यही इसको क्या करते हैं, क्या दे रखा है इसने, कोट स्क्वायर थीटा। क्या ज्ञात करना है, यहाँ कितना दे रखा कोट, तो इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये तो निवड़िया, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया दूसरा। तो अब पहले के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या, क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी, इसको बनाना पड़ेगा। और कोट बराबर आपको पता है क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। चलो आधार, सी के लिए आधार कितना है 7 और लंब कितना है, क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, मतलब ऐसी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, चलो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलो प्रमेय लगा दे। क्या ज्ञात करना है, AC स्क्वायर बराबर, फटाफट बोलो, प्लस, वेरी गुड, AC स्क्वायर का AB कितना है, BC कितना है, 8 का स्क्वायर बोलो, 7 का स्क्वायर बोलो, 49 64 को जोड़ो, जल्दी से जोड़ो, 100, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगेगा, और ये तो भाई किसी का मान होता ही नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा रखना पड़ेगा, इसको ऐसा कैसा, इसका इलाज है ही नहीं, इलाज होते तो कर देते, अब इसका तो इलाज है ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो इधर, अब इसको करते हैं, 1 का प्लस का साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, चलो लंब बटा का 1 माइनस लंब बटा 1 प्लस कोस बराबर आधार बटा 1 माइनस आधार बटा, चलो आगे चलते हैं। 1 का प्लस का लंब कितना है, कर्ण कितना है, अंडूड 100, 1 का माइनस का लंब कितना है, कर्ण कितना है, बट्टे का, चलो कोष्टक का, 1 का प्लस का आधार कितना है 7, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, अंडूड 100, 1 का माइनस का आधार कितना है, और कर्ण कितना है, अंडूड 100। अब देखोगे आप, आगे आगे वाला सेम, पीछे पीछे वाला है कि नहीं, आगे आगे सेम है, पीछे पीछे, आगे वाला ए पीछे वाला बी, आगे वाला ए पीछे वाला, आगे वाला ए पीछे वाला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, तो आपके यहाँ लगेगी सर सुनिका, क्या लगेगी, ए प्लस बी ए, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, चलो लगा लेते हैं, ए का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए का क्या करेंगे, फिर यहाँ क्या है माइनस, क्या करेंगे, बी, बी आपका है कितना 8 बटा अंडूड 100, इसका क्या करेंगे, चलो वापिस यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, ए कितना है 1 का माइनस का, बी कितना है अंडूड 100। चलो देखो इधर, 1 का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि एक मुझे बोला तो ये नहीं कटेगा, गुणे में होता तो करता है, यहाँ माइनस है ना यहाँ पीछे तो नहीं कटेगा, ऐसा नहीं तुम ऐसे बचीट 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 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो 1 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर और अंडूड का स्क्वायर करेंगे तो अंडूड हट जाएगा, अंडूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और अंडूड 113 का 100,
चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक से क्या होगा, ये गुणा होगा। 113 एक से क्या होगा, 113 को एक से गुणा किया 100 माइनस 64/100। चलो इसी तरह ये भी एक से गुणा होगा, 113 को एक से गुणा किया 100 माइनस बट्टा 100। अब 113 में से 64 घटाओ, 113 में से 64 घटाओ, फटाफट कितना आएंगे, बट्टा कितना है, 113 में से 49 घटाओ, बट्टा कितना है। अब बट्टे में बट्टे की संख्या पलट जाएगी, बट्टे में बट्टे की संख्या क्या होगी। चलो तेरा ध्यान किधर है, इधर इधर देख, इधर तेरा मास्टर इधर है, फटाफट 113 बट्टा 64, 113 से 113 बची, पीछे क्या बचा 49 बट्टा, ये आपका क्या है, फटाफट ठोको लाइक, दोस्तों को भेजो और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कौन सा क्वेश्चन है अभी, 8वां, 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर कितना है, 3 cot a बराबर है 4, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, जांच कीजिए, क्या करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये चेक करना है हमें, ये दोनों बराबर है या नहीं है। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8वां, 3 और cot के बीच में क्या है, इंटू की संख्या, cot a बराबर हो जाएगा 4 बटा, cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या बनाएंगे, समकोण। चलो ए बी और यहाँ पर क्या है, समकोण, ए आपका न्यून कोण है तो ये भुजा लंब, और लंब कितना है, ए ये है, थीटा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आधार। आधार कितना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, चलो पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय आपको ज्ञात करना है एसी, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस, चलो एसी स्क्वायर का ए बी कितना है, बीसी कितना है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 9, इधर से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या लगा, और 25 का मान, एसी कितना आ गया आपके, 5 आ गया। अब देखो आपको चेक करना है ये और ये क्या है, बराबर है या, देखो ये बराबर की इधर वाला लेफ्ट साइड में, इधर बराबर की इधर वाला किस साइड में है, राइट साइड में, ये तो लेफ्ट साइड में और ये किस में है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेता हूँ, इसको चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। चलो 1 का tan का फॉर्मूला है लंब बटा, इसका क्या करना है आपको, चलो 1 का प्लस का tan का फॉर्मूला लंब बटा, इसका क्या करना है, चलो 1 का लंब बटा आधार यानी 3 बटा 4 का क्या करना है, चलो 1 का 3 बटा 4 का क्या करना है, चलो देखो 1 का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का प्लस का 3 का स्क्वायर, 4 का 16 एकम, देखो 16 एकम 16, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए बट्टा, चलो 16 एकम 16 और 9 कितने हो जाएंगे बट्टा, हर से हर आंसर आया 7 बट्टा 25, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, चलो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, चलो cos का मान होता है आधार बट्टा कर्ण का क्या करना है, माइनस साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण का क्या करना है, चलो आधार कितना है, कर्ण कितना है, चलो माइनस लंब कितना है, कर्ण कितना है, चलो देखो ध्यान दो इधर, 4 का स्क्वायर, 5 का
3 का स्क्वायर 5 का लसब कितना है 25 से 25 पीछे बचे 25 से 25 पीछे बचे 16 में से 9 गए बट्टा दोनों क्या है दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस बराबर है दोनों क्या है हो गया सवाल कंप्लीट। चलो नोट करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 का क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है चलो ये त्रिभुज एबीसी है जिसमें ये बी जो है वो क्या है तो ए यहां लिखोगे यहाँ चलो ये ए और ये हो जाएगा सी ठीक है ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√, tan a बराबर क्या है 1/√3 कितना है तो आपको निम्नलिखित के मान याद करने पहला है चलो पहला है यहां लिख देता हूं मैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी दूसरा कोस ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन सी चलो देखो इधर क्या दे रखा है tan ए tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा ए मतलब थीटा कहाँ आएगा यहाँ पर तो लंब क्या होगा एक यहाँ और आधार यहाँ पर क्या याद करना है इसमें तो त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे पाइथागोरस चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं आपको ज्ञात करना है एसी क्या ज्ञात करना है एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर चलो एसी स्क्वायर का एसी एबी कितना है √3 का क्या करेंगे और इसका 1 का क्या करेंगे √3 का स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर होगा 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर √9 का मान कितना होता है और स्क्वायर से रूट काट दो तो 3 और 1 का स्क्वायर एसी स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ क्या लगेगा √4 का मान कितना होता है तो एसी कितना आ गया है अब देखो यहाँ गड़बड़ यहाँ पर है साइन ए क्या दे रखा है पहले तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या लिखोगे इनटू आधार बटा इनटू लंब बटा ये लिखे मैंने सारे फॉर्मूले क्या लिखे हैं मुझे बताओ कर्ण तो फिक्स रहेगा कर्ण तो सब जगह क्या रहेगा क्या रहने वाला है 2 कर्ण क्या रहने वाला है 2 रहने वाला अब आधार लंब आपस में क्या होंगे ध्यान रखना ए के लिए लंब क्या होगा सी के लिए आधार क्या होगा 1 चलो ए के लिए आधार क्या होगा ए के लिए आधार कितना होगा और सी के लिए लंब क्या होगा √, चलो 1 को 1 से गुणा करो 2 को 2 से गुणा करो √3 को √3 से गुणा करो √9 का मान कितना होगा और 2 को 2 से गुणा करो लसब कितने आए 4 से 4 पीछे बचा 4 से 4 पीछे बचा 3 और 1 4 में 4 का भाग 1 बार इसका आंसर तो क्या आ गया है अब करते हैं इसका फॉर्मूला आधार बटा इनटू आधार बटा माइनस लंब बटा अब देखो ए के लिए कर्ण तो फिक्स है कर्ण कितना है 2 कर्ण कितना है 2 है कर्ण कितना है अब देखो ए के लिए आधार कितना है और सी के लिए आधार कितना है चलो ए के लिए लंब कितना है 1 और सी के लिए लंब कितना है √3 चलो देखो √3 को 1 से गुणा किया 2 को 2 से गुणा किया √3 को 1 से गुणा किया
2 को 2 से गुणा किया, इसमें से ये गया 3/4 में से 3/4 गया, ये आंसर आ गए। जल्दी से नोट करो, अपने दोस्तों के साथ भेजो फटाफट। 10 क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज PQR में क्या कह रहा है? त्रिभुज जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है त्रिभुज PQR। चलो ये PQR बना देते हैं, ये P, ये Q, ये R, जिसमें कोण Q क्या है? समकोण है। और आपको दे रखा PR प्लस बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। और PQ कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। चलो साइन P आपको मान ज्ञात करना है, एक तो किसका? cos P और tan P का। चलो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना। देखो इधर PQ कितना दे रखा है और इन दोनों का योग कितना दे रखा है? चलो इन दोनों में से इसको या तो x मान सकते हैं इसको, या QR का QR रख सकते हैं। बोलो तुमको वैसे करे, x मानना है, QR का QR रखना है? QR का QR रखना है। चलो QR रखना है तो इन दोनों में से एक को रवाना कर दे। चलो PR को रवाना कर दूं मैं या QR को रवाना करूं? बोलो किसको करूं? चलो PR को रवाना करेंगे तो इसको x मानेंगे, जिसको रवाना करेंगे उसको मानेंगे। चलो किसको रवाना करना है? चलो PR को रवाना करना है तो QR बराबर 25 माइनस। अब PR को ऐसा कैसा रखना है, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो ये आ गया QR का मान। किसका मान आ गया? QR का मान आ गया। अब देखो आपको इसमें दो भुजाओं का योग दे रखा है। दो भुजाओं का क्या दे रखा है? इसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी फॉर्मूला, भले कर्ण स्क्वायर वाला लगाओ, भले आधार स्क्वायर वाला लगाओ, भले लंब स्क्वायर वाला लगाओ, आपकी जो मर्जी हो वो लगाओ। त्रिभुज PQR में त्रिभुज क्या करेंगे, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कौन सा लगाना? कर्ण वाला, लंब वाला, आधार वाला? कर्ण वाला लगाना है। तो चलो PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर प्लस QR का। चलो देखो अब मैंने कहा इसको इधर भेजा तो इसको ऐसा कैसा रखना है? तो PR का PR, PQ का मान कितना है? 5 और QR का मान ये रहा 25 माइनस PR। ध्यान दो PR का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ लगेगी सर्वसमीका। क्या लगेगी? सर्वसमीका लगेगी। पहले 25 का स्क्वायर करो, कितना आया? माइनस का 2 को 25 से गुणा किया, 50 को PR से गुणा किया, 50 PR। फिर करो इस PR का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PR का, ये इसके बचीड़ बोल जाएंगे। PR का होल स्क्वायर क्या हो गया? बचीड़ बोल गया। माइनस का PR इधर आया तो प्लस का PR, और ये 625 25 कितना हो गए? इंटू की संख्या PR बराबर 650 बट्टा 0 से 0 5 का भाग 65 में कितनी बार गया? 13 बार। PR का मान कितना आया है? PR का मान किसमें रखूंगा? समीकरण 1 में रख दो। किसमें रख दो? इसको समीकरण 1 बता दो। अभी QR का 25 का PR कितना आया है? 13। 25 में से 13 गए, पीछे कितने बचे? ये कितनी आई? ये कितनी आई? थीटा अपना कौन सा है? P है। तो बताओ साइन P बराबर लंब बटा कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? अब P के लिए लंब कितना होगा? 12। तो आंसर क्या आया? 12 बट्टा कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण कितना है? P के लिए आधार क्या होगा? 5 बट्टा 13। tan P लंब बटा आधार, लंब बटा P के लिए लंब क्या है और आधार क्या है? 5। आधार क्या है? ये हो गया सवाल पूरा। जल्दी से छाप दो अच्छी तरीके से, अपने दोस्तों के साथ भेज दो सभी को। 8.1 पूरी हो जाती है। वापस मिलेंगे अगले वीडियो में 8.2 में।